दुनिया के सबसे घने और प्रसरार जंगल अमेज़न में एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो सदियों से इंसानों की नज़रों से ओझल है। कहते हैं इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई फूल खुलता है जिसे टायर्स ऑफ द मून कहा जाता है। ये वो फूल है जो हर जख्म को भर देता है, हर बीमारी का इलाज बन जाता है और मौत को भी शिकस्त दे सकता है। लेकिन इस फूल तक पहुंचना मौत के बराबर है। ये जंगल आम नहीं, यहाँ दरियाओं में जहर बहता है, दरख्तों के पीछे खतरा छिपा है और हर साया अपनी कहानी रखता है। ये कहानी शुरू होती है लंदन नीने 116 से, जहां एक ज़हीन, नडर और बहामत औरत डॉक्टर लेली हाउटन अपनी तहकीक दुनिया के सामने पेश करती है। वो कहती है कि टीयर्स ऑफ द मून हकीकत है और इंसानियत को नई जिंदगी दे सकता है। मगर हाल में बैठे मर्द हंसने लगते हैं। एक शख्स तंजिया लहजे में कहता है, एक औरत जंगल के राज समझेगी, ये तो मजाक है। लेकिन लेली की आंखों में इज्म की चमक थी। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं सच तलाश करके लाऊंगी, चाहे दुनिया मुझ पर हंसे या रोके। अपने डरे हुए मगर वफादार भाई मेग ग्रेगर के साथ वो रवाना होती है एक खतरनाक सफर पर अमेज़न के दिल की तरफ। और वहां उसकी मुलाकात होती है एक शरारती, हुन्नास और चालाक कश्ती के कप्तान फ्रैंक वुल्फ से। फ्रैंक सियाहों को जंगल दिखाता है और हर मोड़ पर झूठी कहानियां सुनाकर उन्हें हंसाता है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा राज छिपा है जिसे वो किसी से बांटना नहीं चाहता। रात के सन्नाटे में अमेज़न का जंगल गुर्ज रहा था। बारिश, बजली और अंधेरा, हर चीज जैसे किसी राज को छुपा रही थी। प्रिंस युआखुम आबदूस से निकलकर जंगल में कदम रखता है। अचानक जमीन हिलती है, पुराने पत्थर दरारने लगते हैं और उन पत्थरों के अंदर से सांप निकलने लगते हैं। सांप रेंगते हुए उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इंसानों के पत्थर जैसे चेहरे सांपों में बदल जाते हैं। प्रिंस मुस्कुराता है और एक जहरीले सांप को हाथ में लेता है। मुझे बताओ, टीयर्स ऑफ द मून कहाँ है? अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, जो इस फूल की तलाश में आए वो या तो अम्र हो जाता है या पत्थर बन जाता है। ना नहीं चाहता। लेली उसके सामने आती है और कहती है, मुझे उस दरिया के अंदर ले चलो। मुझे वो फूल ढूंढना है जो दुनिया बदल सकता है। फ्रैंक हंसता है, मैडम, ये कोई पार्क नहीं, यहां हर लहर के नीचे मौत छपी है। मगर अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। और यूं शुरू होता है जंगल क्रूज, एक जादू, खतरे और राज से भरा। एक शाम जब सूरज दरिया में डूब रहा था, अचानक कबायली लोग हमला कर देते हैं। तीर, बर्छी, चीखें, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फ्रैंक अपनी होशियारी से सबको धोखा देकर जान बचा लेता है। लेली हैरान होकर कहती है, तुम मौत से बचने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो? फ्रैंक जवाब देता है, जंगल में हंसना भी एक हथियार है, मैडम। लेकिन असल खतरा अभी बाकी था। प्रिंस युआखम, एक जर्मन शहजादा, अपनी आबदूज लेकर इन्हीं के पीछे आ रहा था। उसे भी टीयर्स ऑफ द मून चाहिए था। लिली सांस रोके तीरती हुई पानी के अंदर मौजूद कदीम दरवाजे के पास पहुंचती है। गार लरूजने लगती है, रोशनी फूटती है और दरवाजा खुलने लगता है। दरिया का सारा पानी खंचकर नीचे चला जाता है, ऊपर की सतह सूखने लगती है। किश्ती जमीन पर आकर रख जाती है। लिली अभी भी अंदर पानी के तले है। फ्रैंक ऊपर से घबराकर आवाज देता है, लिली, बाहर आओ। दरवाजा बंद हो रहा है। चीखों की आवाजों से जंगल लर्ज उठता है। फ्रैंक अपनी जान दांव पर लगाकर लिली को बचाता है। लिली पानी के अंदर छुपे फूल तक पहुंचती है और जैसे ही वो फूल खुलता है, सारा जंगल रोशनी से भर जाता है। गार में खामोशी थी। टीयर्स ऑफ द मून का दरख्त मध्यम रोशनी में झूम रहा था। फ्रैंक जमीन पर गिरा, उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बनने लगा। नहीं फ्रैंक, तुम मुझसे वादा करके नहीं जा सकते। पत्थर बने फ्रैंक के चेहरे पर आंसू गिरे, मगर कोई हरकत नहीं। लेली ने आखिरी चमकता फूल देखा और आहिस्ता से कहा, अगर ये जिंदगी दे सकता है तो लो, फ्रैंक। वो फूल फ्रैंक के मुना
रख देती है। चंद लम्हों बाद पत्थर पर दरारें पड़ती हैं, रोशनी फूटती है और फ्रैंक सांस लेता है। वो आंखें खोलकर मुस्कुराता है। तुमने मुझे जिंदगी दी। लंदन वापस जाकर लेली अपनी तहकीक दुनिया के सामने पेश करती है। अब सब यकीन करते हैं, सब उसे जंगल की हीरोइन कहते हैं और फ्रैंक उसके साथ नई जिंदगी शुरू करता है, समंदरों से दूर मगर ख्वाबों के करीब। हर जंगल के अंदर कोई ना कोई राज छुपा होता है, कभी मौत, कभी जादू और कभी एक ऐसा दिल जो मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है।